ये देखें कितने जबरदस्त और परफेक्ट ये केक रस तैयार हो गए। कढ़ाई वाले भी हमारे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। देखें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं केक रस। इस केक रस की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। वैसे मैं पहले भी एक दो केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है, और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको बताऊंगी। और इसको हम बिल्कुल बेकरी जैसे, जिस तरह आप बाजार से बेकरी केक रस लेकर आते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसी तरह बनाना बताऊंगी, और जो आप भी आसानी आप अपने घर में इनको बना सकते हैं। तो आप बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखें तो आपके भी बिल्कुल बेकरी जैसे केक इसी तरह आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मजेदार से केक रस बनाना शुरू करते हैं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज तैयार करेंगे। इसके लिए ये मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बीट करना है। अंडों को हमने तकरीबन 5 मिनट बीट किया है। 1 कप भर के हमने पाउडर शुगर लिया है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसको बीट करेंगे। आधा कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट हम इसको बीट करेंगे। दो मिनट हमने चीनी डालकर बीट किया था, 1 मिनट हमने ऑयल डालकर बीट किया है। 1.5 कप हमने मैदा लिया है, 1 स्पून भर के हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए। 1 स्पून भर के हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। 3 स्पून हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मैदा हम डालकर इसको मिक्स करेंगे। एक स्पून भर के हमने दूध के लिए चुटकी भर हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इसको हमने मिक्स करके ये ऐड करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। इस तरह का हम ये केक मोल्ड लेंगे। इसमें मैंने ऑयल लगाकर बटर पेपर सेट कर लिया है। अब ये बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि एयर सारी निकल जाए। अब हम इसको बेक करेंगे। इसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। ये नीचे तय में मैंने नमक डाल दिया है ताकि कढ़ाई वगैरह जले ना। ऊपर ये मैंने जाली स्टैंड रख दिया है। अब ये बैटर हम इसमें रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। अब हम इसको 40 से 45 मिनट बेक होने के लिए रख देंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। दरमियान में हम इसको चेक कर लेंगे। केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऊपर से हमने रेड रेड कर लिया है। इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
पहले हम लंबाई में इस तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग के दौरान आप छोटे या बड़े जो साइज आपको पसंद है वो उसमें आप रख सकते हैं। अब हम इसको दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखें कितने जबरदस्त और परफेक्ट ये केक रस तैयार हो गए। अब हम इनको क्रिस्पी करेंगे। इस तरह की हमने एक ट्रे ली है, इसमें हम इस तरीके से रख देंगे क्रिस्पी करने के लिए। इनको हम क्रिस्पी करने के लिए ओवन में क्रिस्पी करेंगे और आपकी आसानी के लिए हम इसको कढ़ाई में क्रिस्पी करेंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट क्रिस्पी करेंगे एक साइड पे, 15 से 20 मिनट दूसरी साइड से। इनको हम तकरीबन 10 मिनट एक साइड से करेंगे, 10 मिनट दूसरी साइड से। ऊपर से कवर कर देंगे। आंच बिल्कुल हम स्लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। कढ़ाई वाले भी हमारे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने कढ़ाई में क्रिस्पी किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हमने ओवन में क्रिस्पी किए हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें। अब हम इसको एयर कंटेनर डिब्बे में डालकर 10 से 12 दिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितने जबरदस्त ये क्रिस्पी हमारे केक रस तैयार हो गए। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी इसे जरूर फॉलो करके बनाएं तो आपके भी केक इसी तरह क्रिस्पी और जबरदस्त से बिल्कुल बेकरी जैसे तैयार होंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।